उसके पहले आप इसको कितना ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन यहाँ बोल दिया सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, आप बोल ही सकते हैं, है ना, असहस्तित्व दर्शन ज्ञान, है ना, ठीक है ना। इसके लिए भाषा भी बना सकते हैं, अभी तो बनाया हुआ है, जितना भी भाषा बनाया सब तो असहस्तित्व दर्शन ज्ञान है। जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ वो सब लिखे हुए हैं, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान नहीं है ना वो। डार्विन ने जो है वो 1000 पेज की किताब लिख दी है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, वो सहस्तित्व दर्शन ज्ञान है कि असहस्तित्व दर्शन ज्ञान है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट 1000 पेज लिख दिया उसके ऊपर। लेकिन ऐसे ही वो वो तो 1000 क्या, वो तो करोड़ों पेज असहस्तित्व दर्शन ज्ञान के ऊपर लिखे हुए, तो थ्योरी बना ही सकते हैं, हमेशा ही बोल सकते हैं असहस्तित्व है। तो हमारे हमारे मानने न मानने से डार्विन के थियरी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हाँ उसको। जैसे हम लोग कुछ साल पहले बताया कि प्लूटो ग्रह है, उसके बाद बताया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, तो प्लूटो को मानना न मानना उसको उससे क्या फर्क है? तो मानना नहीं मानना मूलतः ये 3 चीज में है। तो सहअस्तित्व को या तो मानना है या नहीं मानना है, जीवन को या तो मानना है या नहीं मानना है, और मानवता पूर्णाचरण को मानना है या नहीं मानना है, इस जगह पे बाकी सब तो पहचानने में आएगा। जीवन मानने की वस्तु है और व्यापक सत्ता मानने की वस्तु है, क्योंकि इसको आप वैसे भी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। और उसके बाद मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान भी मानने की वस्तु है, क्योंकि विश्वास आंखों से तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। हम बोलेंगे दया कृपा करुणा को आंखों से दिखाओ, अब आंखों से नहीं दिखेगी ना दया कृपा करुणा, ठीक है। अब अपन मंदिर में जाके और कंबल बांटने लग जाएंगे, आंखों से तो इतना ही दिखेगा, लेकिन यहाँ उसको दया नहीं बोल रहे ना। हम कुछ भिखारियों को भीख देने लग जाएंगे, इसको थोड़ी दया बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर तो ये तो फिर मानना ही बनेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज है, ऊपर से चित्र दिख रहा है, एक आदमी कंबल बांट रहा है, सामने भिखारी बैठे हुए हैं ना, ये आंखों से दिख रहा है, पर उसमें दया थोड़ी है। दया तो हमको समझ में ही आने वाली चीज है, समझ में आएगा तो जीने में आने के बाद आएगा समझ में, उसके पहले मानना पड़ेगा। तो मानना एक कहीं ना कहीं रिचुअल्स को बढ़ावा दे रहा है ना, परंपराएं बन रही है ना वो। हाँ वही रिचुअल इसलिए नहीं, क्योंकि प्रमाण को मानने की बात होगी। रिचुअल तब बनती है जब उसको प्रमाण नहीं दिख रहा फिर भी मानते जा रहे हैं। रिचुअल में गड़बड़ नहीं है, रिचुअल तो होगा ही, पर बिना प्रमाण के रिचुअल में गड़बड़ है। आज तक उसको जी के एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ और फिर भी उसको मान रहे हैं। रिचुअल तो आएगी ही ना। भाई हम रोटी खा रहे हैं, रिचुअल है कि नहीं है हमारे। किस आधार पे सही है, आपने जांच के थोड़ी देखा है उसको। हाँ वही तो रिचुअल है ना ये। रिचुअल का क्या मतलब है, बुजुर्ग लोग कर रहे थे हमने उसको मान लिया, यही रिचुअल है ना। तो बुजुर्ग लोग कर रहे थे और उससे वो परेशान नहीं हुए, सुखी हुए, तो उसमें अगर आप इस रिचुअल को मान रहे हो तो आप सही है। अब बुजुर्ग लोग किसी चीज़ को कर रहे थे, उससे वो भी सुखी नहीं हुए, उसके बुजुर्ग भी सुखी नहीं हुए, फिर भी हम मान रहे हैं, भाई हाँ ये मानना गलत भैया हुआ जी, तो। आप व्यापक के बारे में कहते हो कि व्यापक को मानना ही पड़ेगा। तो हाँ मानना पड़ेगा ये एक बात है, मगर जब व्यापक सब सब इकाई व्यापक में संतृप्त है, मैं भी जीवन हूँ, मेरा शरीर है, मेरा जीवन, और मैं सह अस्तित्व में हूँ, मैं जो क्रिया करता हूँ वो क्रिया व्यापक की मूल ऊर्जा से आती है, तो मुझे पता है, तो व्यापक मानना नहीं, जांचने के साथ ही पूरा होता है। व्यापक, देखिए पहली बात तो ये है कि जब तक हम सुखी नहीं हो जाते हम कुछ भी जान नहीं रहे हैं, ठीक है। इस दर्शन को भी नहीं जान रहे, किसी भी चीज़ को नहीं जान रहे, हाँ तब तक हम पूरा कुछ मान ही रहे हैं। हम सुखी हो गए तभी जान रहे हैं, जब तक हम सुखी नहीं हुए तब तक सब कुछ मान रहे हैं। उसमें दो ऑप्शन है, एक तो उसे कोई भी सुखी नहीं हुआ है ठीक है ना और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मैं इसे जिया हूँ और मैं निरंतर सुखी हूँ, है ना, कम से कम एक व्यक्ति बोल रहा है। तो इतना बात है, जब तक हम सुखी नहीं है तब तक तो हम कुछ भी नहीं जान रहे, ठीक है, मैं हूँ ये भी नहीं जान रहे। हाँ वही है ना। तो अभी हम जीवन क्रिया की बात करते हैं, जब तक हम सुखी नहीं है तब तक हम कोई जीवन क्रिया नहीं जानते हैं, ठीक है ना। सुखी हो गए तो जीवन क्रिया जानते हैं, तब तक वो सब सूचना है, सूचना को मान रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ भाषा भाष होता है, पर वो सब मानने में ही आएगा, है ना। अनुभव पूर्वक जब
हो गए हैं, अनुभव की स्थिति में आ गए, अनुभव बोध में, तब उसको जानना बोलेंगे। उसके पहले सब मानना है, मानने के क्रम में है। उसमें बस दो ही संभावना है कि हम कम से कम सही मान रहे हैं, तो सही मान रहे हैं तो कभी तो जानने की जगह पे पहुंचेंगे। अब माने ही गलत बैठे हुए हैं तब तो वैसे ही कोई जानने का संभावना नहीं है। ठीक है, तो कितना बड़ा गलतफहमी लोगों के अंदर बैठा हुआ है ना, आधुनिक शिक्षा के अंदर बैठा हुआ है, हम जान रहे हैं ना और जानने का तरीका बता रहे हैं, जिसको बोले क्वेश्चन करना है, और उसमें प्रमाण की बात कर रहे हैं, उसमें बोल रहे यंत्र नापेगा, हम सुखी हो गए उसको यंत्र नापेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स भी आते हैं जिसको पीने के बाद में आदमी को ऐसा लगता है कि वो कुछ समाधि की स्थिति में चला गया है ना, LSD और ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा लगता है वो कुछ परलोक में चला गया है ना, उसको लगता है मुझे कुछ दिव्य अनुभूति हो गई है ना। अब मान लो किसी को ऐसा हो गया, अब उसको आप यंत्र से नापेंगे, और मान लो कोई जागृत मानव भी हो गया, उसको यंत्र से नापेंगे, मान लो दोनों ठीक निकल गया है ना, सेम मैच कर गया, इसका मतलब क्या है, इस आदमी को हो गया जागृति ठीक है ना। हाँ, तो वो निरंतर नहीं बना रहेगा, कुल मिला के बात ये, वो जो भी LSD बनाया वो निरंतर नहीं बना रहेगा। तो यंत्र ये तो नहीं नापेगा ना, यंत्र तो एक ही बार नापेगा। अब उसको यंत्र को आप 10 साल तक नापते रहो, शायद ऐसा कुछ हो तो अलग चीज़ है ना। ठीक है ना, तो जानना मतलब मैं सुखी हूँ और मेरा वातावरण सुखी है और इससे एक सुख की परंपरा बनेगी, इस चीज़ को अपन जानना बोल रहे हैं। इसके अलावा सब कुछ मानना है। तो सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान के अलावा हम कोई भी ज्ञान बैठाएंगे, उसमें सहअस्तित्व नहीं है तो वो जानना नहीं है। ठीक है ना, जैसे अपन बोल रहे हैं कि भाई एक यहाँ पर बात की है कि ईश्वर करता है। अब ये ईश्वर करता है, ये सहअस्तित्व है कि संघर्ष है? ईश्वर करता है, ये पूरकता है कि ये पूरकता नहीं है? जैसे मान लो कि ईश्वर कर रहा है ना, तो ईश्वर की मेरी ओर से पूरकता हो गई। ठीक है, अब मेरी ओर से ईश्वर को क्या पूरकता होगी? ये जो पूरकता है ये एक साइडेड होती है कि दो साइड होती है? पूरकता का मतलब दो साइड, एक साइड का मतलब ही शोषण होता है। ठीक है ना, एक साइड है मतलब शोषण है, दो साइड नहीं है तब तक पूरकता नहीं है तो तो ईश्वर करता है बोलोगे तो इसमें कहाँ पूरकता बनी है ना, ये तो शोषण का डिजाइन है ना। तो ईश्वर के आधार पे हम बोल रहे हैं सहअस्तित्व, सोच रहे हैं ईश्वर के आधार पे सहअस्तित्व कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या निकल कर आया है कि व्यापक सत्ता के आधार पर पूरे अस्तित्व में व्यवस्था है। ये जो देखा ना अपन ने, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, लेकिन व्यापक सत्ता खुद प्रकट नहीं हो रही है अभी। व्यापक सत्ता के आधार पे क्या प्रकट हो गया? व्यवस्था प्रकट हो गई। ठीक है ना, तो पदार्थ अवस्था व्यापक को नहीं प्रकट कर रहा, व्यवस्था को प्रकट कर रहा है वो, पर उसके आधार को नहीं प्रकट कर रहा। ठीक है ना, ऐसे प्राण अवस्था भी नहीं कर रहा, जीवावस्था भी नहीं कर रहा। तो मानव जो है वो व्यापक सत्ता को प्रकट करता है, दर्शन को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये व्यापक के आधार पर अस्तित्व प्रकट हुआ एक चीज है। अब अस्तित्व वापस से मानव के रूप में व्यापक को प्रकट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? दोनों ओर से हो गया ना, पूरकता हो गया ना। तो व्यापक सत्ता की प्रकृति के लिए पूरकता हो गई कि प्रकृति में उससे चार अवस्था आ गई, और प्रकृति की व्यापक सत्ता के लिए पूरकता हो गई, क्योंकि व्यापक क्रिया शून्य है इसलिए वो खुद को प्रकट नहीं करेगा, तो उसे मानव प्रकट करेगा। तो ये मानव की ओर से, प्रकृति की ओर से, मानव की ओर से मतलब प्रकृति की ओर से, बाकी तीन चार अवस्थाओं के बिहाफ में हमने व्यापक सत्ता के साथ में पूरकता कर दिया, तो इसलिए ये सहअस्तित्व है। ठीक है, तो हमारा सबसे अच्छे से अच्छा डिजाइन जो सोचा गया है विचार में, सब शोषण ही है कुल मिला के। जितने भी कर्ता ईश्वर के आधार पर बनेगा, कर्ता ईश्वर के आधार पे व्यवस्था बनेगी कि शासन बनेगा? शासन बनेगा। नहीं, कितने भी बड़े बड़े जो राजतंत्र हुए हैं उसमें एक राजा होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है ना, ईश्वर के नाम पे शासन करता है वो। जितने भी राजा हुए हैं
ईश्वर के नाम पे ही शासन करते हैं ना, क्योंकि ईश्वर के आधार पे सहअस्तित्व का डिजाइन नहीं बनेगा। ईश्वर हमको चला रहा है, हम आपको चला रहे हैं, ऐसा ही बनेगा उस पर। ठीक है ना। तो जितने भी आप देखेंगे, अभी भी वर्तमान में भी देखेंगे, तो जितने भी स्टेट हैं, रिलीजियस स्टेट हैं गल्फ कंट्रीज में, सब ईश्वर के आधार पे ही चलते हैं ना। तो धर्म के आधार पर कभी भी, सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, धर्म के आधार पे कभी भी व्यवस्था नहीं बनेगी, धर्म के आधार पे शासन नहीं बनेगा। धर्म मतलब रिलीजन, यहाँ वाले धर्म की बात नहीं कर रहे। रिलीजन के आधार पे शक्ति केंद्रित शासन नहीं बनेगा, व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें सत्य ही शासन है। जब मूल सत्य ही शासन है तो उसके ऊपर डिजाइन तो शासन का ही बनेगा ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना कि ईश्वर को भी ये जो जीवन है ये प्रकट करता है। ठीक है, ये इसका मेन काम है, इसी के लिए जीवन है। जड़ ने व्यवस्था को प्रकट तो कर ही दिया है, पर व्यवस्था के मूल में जो ज्ञान है उसको जड़ नहीं प्रकट कर रहा। तो जीवन उस ज्ञान को समझता है और तृप्त होता है, और फिर वो बोलता है कि हाँ ये है नियम, इसको हम जाने हैं। ठीक है। तो कुल मिला के क्या निकला कि मानव का जो पूरकता है वो धरती के अर्थ में है, और उसमें जो जीवन है उसकी पूरकता किस अर्थ में है? अस्तित्व के अर्थ में, है ना। तो जीवन अपने आप को अस्तित्व के फ्रेम में देखता है, और मानव अपने आप को धरती के फ्रेम में, है ना। जब अपन मानव की बात करें तो मानव रूप में तो हम धरती तक ही करेंगे ना पूरकता, व्यवस्था में भागीदारी। और जब अपन जीवन की बात करें तो पूरा अस्तित्व। ठीक है ना। तो आपका और बड़ा हो गया है ना। ठीक है ना। अभी तक धरती तक पहुंचा था, अभी हम पूरा का पूरा मानव जाति जो है वो, उसका एक एक मानव, हाँ, ईश्वर को प्रकट करने के लिए बना हुआ है। ठीक है ना। प्रश्न थोड़ा सूक्ष्म मुझे लगता है, लेकिन पता नहीं है इस विचार से जुड़ा हुआ कि ईश्वर को हम कर्ता जानते हैं तो शोषण हो जाता है। ईश्वर के स्वरूप नहीं बोल रही हूँ, कोई भी कर्ता स्वरूप में, कोई कर्ता स्वरूप में आ जाता है तो एक पक्ष के शोषण हो जाता है, क्योंकि वो शासन में चला जाता है। वही। तो सूक्ष्म रूप से मैं ये वो जानना चाहती हूँ कि हम परिवार में हो या समाज में हो, तो कोई भी व्यक्ति कर्ता के स्वरूप में अपने आप को प्रस्तावित करता है तो वो शोषण में जाता है कि समस्या में जाता है कि असंतुष्टि में जाता है? क्योंकि वो थोड़ा बारीक मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम सुनते हैं, अब हम भी सुनते हैं, किसी ने सुनाया भी होता है कि मैंने आपके लिए ये किया, चलो वो सोशली भाषा में बोल रही हूँ, तो हम अपने लिए भी बोलते हैं मैंने ये किया लेकिन इसमें मैं सफल नहीं हुई, तो वो मेरे लिए भी कर्ता का भाव आ गया। बहुत तो बढ़िया। कर्ता का स्वरूप क्या है? क्योंकि वो शोषण में चला जाता है, तो शोषण के बिना स्वरूप को मेंटेन करना है, तो वो क्या सूक्ष्म बात क्या होगी? इसीलिए फिर ऐसा सोचने में आता है भाई कर्ता को मानो ही मत, है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा सोचने में आता है। नहीं, इसीलिए दूसरों के पक्ष में भी अलग बात है, लेकिन अपने पक्ष में भी सोचना हो तो क्या सोचना चाहिए? हाँ, अपने में भी ऐसे ही आता है कि भाई कर रहे हैं, अब बहुत सारा चीज कर रहे होते हैं, हो तो कुछ रहा नहीं होता है। नहीं, हम पॉजिटिव एंगल दुखी से लेना दुखी बहुत चाहिए। सारा, हाँ मतलब वही, हाँ। आदमी कर रहा है, सारी मानव जाति कर ही रही है, करके सुखी तो आज तक कोई हुआ नहीं है। तो फिर वहाँ पहुँचते हैं भाई ये करना ही दुख है। और दूसरी बात, भाई मैं कर रहा हूँ और मैं अपने आप को ही दुखी कर रहा हूँ, ये भी स्वीकार नहीं होता है मानव को। तो फिर वहाँ से भी ये निकलता है भाई मैं नहीं कर रहा है, इसको ईश्वर कर रहा है। क्योंकि जब आदमी दुख की जगह पर खड़ा होगा तो कर्ता में अपने आप को देखेगा कि नहीं देखेगा? सही है ना। सुख की जगह पर है तो वो अपने आप को कर्ता रूप में देखने की कोशिश करेगा, है ना। पर दुखी आदमी अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं मानेगा, है ना। वो तो ईश्वर को मानना बाध्यता है, करता है। सुख की परिसीमा में ये जो कर्ता का स्वयं में भी शोषण होता है, मैं देख रही हूँ कि स्वयं भी होता है ना। स्वयं का भी शोषण होता है। जैसे मैं अपने आप में से सोच रही हूँ कि मैंने कर्ता के स्वरूप में दूसरों को, हम तो नहीं, चलो कर्ता के स्वरूप में दूसरों को माना या ना भी माना, तो शोषण करवाया हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने कर्ता के स्वरूप को बड़ा करना चाहता है तो कोई कुत्ता पाल लेता है और बोलता है मैं, ये मेरा कुत्ता है तो ये मैं रखता हूँ, उसके संभाल रखता हूँ, तो वो कर्ता के स्वरूप में आ जाता है और वो फील गुड। वो अपनी जो भाव
सब वो उसमें चला जाता है तो वो शोषण हो व्यक्ति बहुत का। बढ़िया। तो अभी आपका जो कर्ता है वो यहाँ इस गुण वाले रूप गुण वाले एरिया में है कि यहाँ स्वभाव धर्म वाले एरिया में है? हाँ, ये कर्ता कौन से एरिया में है? बाउंड्री पे बैठा देते हैं इसको पहले, है ना? ठीक है। तो ये हाँ वही ये तो। कर्ता इधर है कि इधर है? वो मानना ऐसा अपने आप में शायद अपने आप को भ्रम में रखता होगा मानवी। ये कर्ता क्योंकि वो नहीं, अपने आप को ये वो कर्ता के रूप में अपन क्या बोल रहे हैं? हाँ ये परस्परता में कुछ कुछ कर रहे होते हैं, उसके आधार पर अपन कर्ता बोलते हैं। हाँ ठीक है ना? ये अपन परस्परता में कुछ कुछ कर रहे हैं कि व्यवस्था में कुछ कुछ कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। हाँ। अभी मैंने आपके लिए खाना बना जब दिया, कर्ता के स्वरूप में ही देखते हैं तो वो छोटा दायरा हो जाता वही है। छोटा तो ये है ना, गुणी तो है छोटा। वही तो अब सब अभी अपन कर्ता यहाँ कहाँ देख रहे हैं? व्यवस्था में भागीदारी के रूप में कहाँ कर्ता देखते हैं? वो एक एक आदमी दूसरे आदमी के लिए क्या कर रहा है उसको कर्ता देखते हैं, है ना? तो उसका मतलब है जहाँ कर्ता आएगा स्वयं में या दूसरों में तो नहीं, थोड़ा- कर्ता को यहाँ बैठाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। व्यवस्था में भागीदारी में कर्ता बैठाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ अपन ने वो एक दो आदमी के लिए क्या कर दिया, एक दो कुत्ते के लिए क्या कर दिया, है ना? उसके रूप में अपन कर्ता देख रहे हैं तो पहले तो खुद का शोषण कर रहे हैं। हाँ बस हमने ऐसा छोटे से कर्ता को कर्ता मान लिया है ना, वही। पहले तो खुद का शोषण कर रहे हैं। और वही वो दूसरा, दूसरे को भी चाहते हैं कि बस वो यही छोटे से एरिया में ही कर्ता बना रहे, सही। तो दूसरे का भी शोषण कर रहे हैं। तो उसमें अपने आप को भ्रम में भी डाल रहे हैं कि हम इस हाँ तरफ वही। हैं। तो एक गुण के अर्थ में अपन कर्ता देख रहे हैं। थैंक यू ठीक है ना? वेरी मच। अच्छा, गुण के अर्थ में कोई कर्ता होता नहीं है, ठीक से देखेंगे तो वही बात आ गई ना भाई, एक ने दो को गर्म किया कि दो ने एक को गर्म किया। अब इसमें किसको कर्ता बोलेंगे? गुण के अर्थ में तो परस्परता है ना, इस परस्परता में कहाँ गुण कर्ता बनेगा? कर्ता कहाँ बनेगा? ये जो है व्यवस्था में भागीदारी की समझ, ये परस्परता में है कि स्वयं में है? ये तो स्वयं में होनी है ना। व्यवस्था में भागीदारी की समझ तो भाई मेरे जीवन में होगी ना, मेरे जीवन में वो मेरी समझ है, आपके जीवन में आपकी समझ है ना, इनके जीवन में इनकी समझ है। तो ये जो समझ है इसमें बेसिकली कर्ता आता है। उसके अलावा इस समझ को जब अपन प्रकट करते हैं या गुण के रूप में, उसमें कर्ता आता नहीं है। उसमें आएगा तो फिर सभी करता है भाई। एक भी काम आप ऐसा देख लीजिए जो आप एकदम अकेले करते हैं, उसमें सब लोगों का रोल होता है कि नहीं होता है? नहीं, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो एक आदमी जो है वो खाना बना रहा है, पर कोई सब्जी लाया होगा, कोई सब्जी को उगाया होगा, ऐसा सब सब आ गया ना उसमें। तो वो अपन गुण में देखेंगे, आइसोलेशन में देखेंगे तो कुछ भी करता नहीं निकलेगा उसमें। ठीक है ना? तो फिर उसमें ये आ जाएगा कि भाई जैसे एक बार जो है एक आदमी ऐसे कुछ कहानी बनाते हैं भाई, अरस्तु जो है बड़ा फिलोसोफर है ना, तो कुछ शिष्यों के साथ जा रहा था, तो शिष्यों को यही कर्ता पद समझा रहा था कि भाई कौन करता है ना। तो उसमें एक किसान जो है वो गाय बैल को लेके जा रहा था पीछे, तो उसने कहा ये देखो बैल को ये मतलब हाँक रहा है ना, आगे आगे जा रहा है, बैल पीछे जा रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद रस्सी छूट गई तो बैल भाग गए छोड़ के, तो उल्टा हो गया, वो बैलों के पीछे भाग रहा है ना। तो अरस्तु ने कहा बताओ अब कौन है करता है ना। ठीक है ना? तो समझ में नहीं आएगा कि हम बैल को चला रहे हैं कि बैल हमको चला रहा है। वही एक ने दो को गर्म किया है ना। तो परस्परता में कर्ता दिखेगा नहीं। ठीक है ना? हम गाड़ी को घर को चला रहे हैं कि वो हमको चला रहा है ना। हम रोटी को खा रहे हैं कि रोटी हमको चला रही है ना। रोटी हमारी जिंदगी खा गई ना। हम रोटी को खा गए, रोटी हमारी जिंदगी खा गई है ना। मैं जीना छोड़ के जिंदा रहने पे आ गया रोटी की वजह से, है ना। अच्छा, ये सांस लेना तो बड़ी समस्या है, बार बार ही लेनी पड़ती है। रोटी तो फिर भी दिन में एक बार खा के चल जाता है काम, इसमें कहाँ कर्ता पद निकल के आएगा। ठीक है ना? ये सब क्या है? गुण है, ये स्वभाव नहीं है ना। तो व्यवस्था में भागीदारी की जो समझ है उसी में ही मैं कर्ता पद में प्रमाणित होता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि वो मैं समझ रहा हूँ, मेरे जीवन में वो समझ। तो इसलिए क्या निकलेगा कि ये जो चीज़ है मूल में जीवन दृष्टा पद में है, तो जो दृष्टा पद में वही कर्ता पद में है, जो दृष्टा पद में नहीं है वो कर्ता पद में नहीं है। ठीक है ना? और जो कर्ता पद में है वही भोक्ता पद में है। जो कर नहीं रहा वो भोग भी नहीं सकता है।
ठीक है ना। जैसे मैंने कुछ किया और वो चीज़ अच्छा हुआ तो उसमें मुझे अच्छा लगेगा ना। ठीक है, मैं कुछ कर नहीं रहा तो फिर जितना मेरा उसमें कर्ता पद है, जितना कर्ता पद मतलब जितना मेरा उसमें विचार पक्ष है, जितना मेरी उसमें कल्पनाशीलता है, ये दृष्टा से क्या आ गया, यहाँ पर बीच में आ गया कल्पनाशीलता। तो जितना मेरी उसमें कल्पनाशीलता है उतना मैं करता हूँ, और जितना मेरी कल्पनाशीलता है उसी अर्थ में ही मेरा सुख भी होगा। जिसमें मेरा कुछ भी कल्पनाशीलता नहीं है उसमें मेरा सुख नहीं होगा। ठीक है ना। तो कल्पनाशीलता लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई सुख नहीं होने वाला उसमें। ठीक है। जैसे कोई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है ना, अब खेल तो वो हो रहा है, सुखी मैं हो रहा हूं, ऐसा कैसे हो जाता है? कुछ कल्पनाशीलता लगाते हैं ना उसमें, है ना। कल्पनाशीलता लगाना मतलब कुछ उसमें जोड़ते हैं, ऐसे खेला जाता है, ऐसा नहीं खेला जाता है ना। ठीक है ना, ऐसा बहुत सारा जोड़ते हैं ना अपने अंदर, कुछ इक्वेशन बनाते हैं, कुछ टेबल्स बनाते हैं, अभी सचिन के 50 हो गए, अभी 100 हो गए, है ना। ऐसा जैसे तो मैं ही सचिन हूँ ऐसा सोचते हैं, है ना। जीवन मेरा और शरीर सचिन तेंदुलकर का, ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना। वो बैट मारता है तो ऐसा लगता है ना जैसे मैंने ही मारा है, नहीं। और कैच आउट हो जाता है तो जैसे मैं ही आउट हो गया हूँ, ऐसा सोचते हैं ना, नहीं सोचते। ऐसा ही सोचते हैं जैसे शरीर सचिन तेंदुलकर का और जीवन मेरा, है ना। और ऐसा कुछ हो सकता है, कनेक्शन होता होगा, जीवन है तो नहीं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बन जाता होगा कुछ कनेक्शन। तो ऐसा कल्पनाशीलता जोड़ा है इसलिए वो कर रहा है और मैं भोगता हो रहा हूँ। कल्पनाशीलता नहीं जोड़ रही मतलब मैं भोगता नहीं हूँ उसका। ठीक है ना। कोई आदमी कुछ काम करता है और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, आप देखिएगा कोई रिलेटिव होगा, है ना, जैसे कोई दूध गर्म कर रहा है, उसका दूध उफन गया है ना। अब उसने क्या, उसमें बहुत सारा कल्पनाशीलता लगाया है, तो हमको लग रहा होता है वो दुखी हो रहा है। अब हमको ये तो दिखता नहीं है कि कल्पनाशीलता लगाया है इसलिए दुखी हो रहा है, हमको लगता है कि फालतू में दुखी हो रहा है। क्यों फालतू में दुखी हो रहा है? क्योंकि मैंने नहीं लगाया कल्पनाशीलता, तो मुझे लगेगा इस काम के लिए कोई दुखी होता है, ये काम बिगड़ गया मतलब कोई दुखी होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। उसने कल्पनाशीलता लगाया है इसलिए वो दुखी हो रहा है, मैंने लगाया होता तो मैं भी दुखी होता, मैंने नहीं लगाया इसलिए मैं दुखी नहीं हो रहा है। और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि कल्पनाशीलता की वजह से आदमी दुखी हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि फालतू में दुखी हो रहा है। ठीक है ना। तो जिस काम में जितना मेरा विचार पक्ष सक्रिय है उतना मैं करता हूं। आप बताइए। हाँ कुछ भैया ये जो कर्ता वाली बात थी जो दीदी ने क्वेश्चन पूछा था वो इतना मतलब क्लियर नहीं हुआ, गुण वाला कर्ता या स्वभाव वाला कर्ता। पर थोड़ा पकड़ में ये आया कि अपने आप अगर हम एक दो व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो मतलब अपने आप को कुछ वो लिमिटेशन में नहीं रखना है, छोटे में नहीं सोचना है, पूरी व्यवस्था के भागीदारी के अर्थ में हम क्या कर रहे हैं उस हिसाब से सोचना है। यही कहना चाहते थे आप, वो गुण वाला कर्ता हाँ और वही स्वभाव वाला। वही, लेकिन वो अनलिमिटेशन किस में आती है? वो क्रिया में नहीं आएगी, समझने में आएगी। अच्छा। अब हम सोचे हम सारी धरती पे क्रिया फैला देंगे, हाँ। है ना, अच्छा। तो क्रिया में जब लाएंगे तो फिर वो समस्या ही है। हाँ हाँ। तो कर्ता एक्चुअल में समझ में होता है ना। अच्छा तो वो तब कर्ता वाली बात हुई तो मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो वो मतलब बहुत ऐसा नहीं मानना है कि मैंने इसके लिए ये कर दिया, इसके लिए वो कर दिया। वो करते भी नहीं है कुछ,